है आपका हमारे चैनल पे जिसका नाम है बिहार टीचर नेहा। अगर आप हमारे रेगुलर व्यूअर हैं तो आपको ये पता होगा कि मैंने जो है इस चीज़ की अनाउंसमेंट पहले ही कर दी थी कि मैं अपने चैनल पे एक सीरीज़ स्टार्ट करने वाली हूँ, एपिसोड स्टार्ट करने वाली हूँ, जो कि आपका हर वीक आएगा। और वीक में आपका पिछले वीक में जितने भी क्वेश्चन लगेंगे मुझे इम्पॉर्टेंट, उसमें से कुछ क्वेश्चन जो है मैं पिक करूँगी और आपके जो है क्वेश्चन को यहाँ मैं इस डिस्प्ले में दिखाऊँगी और आप लोगों को आंसर दूँगी। क्योंकि जो क्वेश्चन बहुत सारे टीचर्स की तरफ से आता है तो सबको पार्टिकुलरली कमेंट करेंगे तो सिर्फ वही टीचर देख लेंगे जिनको कमेंट करने नहीं आता है, बट उनको जो है इसकी आंसर की नीड रहती है, उन तक जो है मेरी आंसर नहीं पहुंच पाती है। तो इसीलिए मैंने सोचा है कि जो भी सेम क्वेश्चन है उसको मैं यहाँ पे दिखाऊं और इसका वीडियो बना करके दूं, ताकि वो जो है उसका आंसर एक साथ कई शिक्षक साथी मेरे देख सकें। तो आज फर्स्ट एपिसोड है, इसको बहुत सारा जो है वो सपोर्ट कीजिएगा। चैनल पे न्यू है, मैं फिर से बोल रही हूँ, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। वीडियो पसंद आ रही है लाइक और शेयर कीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, तो आप मुझे वहाँ पे भी डायरेक्ट फॉलो करके डीएम कर सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। आपका पहला जो आया है यहाँ पर, शिक्षक कर्मियों की नियुक्ति को शिक्षा विभाग में बना सेल। बहुत ही अच्छी खबर है, मैंने इसके बारे में कल भी बताया था, आज फिर मैं थोड़ा बता देती हूँ कि सेल बना है जो कि कौन कौन सा काम देखेगी। तो आपका नियुक्ति, कोषांग और सभी नियमावली है, और प्रधानाध्यापक, बीपीएससी, लाइब्रेरियन, विद्यालय लिपिक, विद्यालय परिचारियों की नियुक्ति आदि का काम देखेगी। तो ये जो सेल बना है इससे बहुत जो काम है वो स्पीडली होगा और सही ढंग से होगा। क्योंकि जब किसी पार्टिकुलर काम के लिए कोई डिपार्टमेंट जो है कुछ सेल बनाती है तो वो सिर्फ उसी काम को देखती है और काम जो है वो सुचारू ढंग से फिर आगे होता है। चलिए हम लोग कमेंट लेते हैं। तो पहला ये कमेंट जो है वो आया है अनीता यादव जी ने किया है, 12 दिन पहले उन्होंने किया है। हो सकता है यहाँ पे मैंने हर्ट भी दिया हुआ, तो मैंने शायद हो सकता है ना कमेंट का जवाब भी दिया हो, क्योंकि मैं सबके कमेंट का जवाब देने की पूरी कोशिश करती हूँ। तो यहाँ पे मैं एक बार फिर बता देती हूँ, कॉमन क्वेश्चन है ये। मैम सीसीएल के लिए एप्लीकेशन में क्या लिखना होगा, लेटर का डेमो दिखा दीजिए। मेरे पास एप्लीकेशन नहीं है, पर जिस टीआरई 3 की शिक्षिका ने सीसीएल लिया है उनसे मेरी बात हुई है, तो उन्होंने मुझे बताया है कि एप्लीकेशन में क्या उन्होंने लिखा था, जो भी मतलब कि उनकी अभी तुरंत ही डिलीवरी हुई थी, तो उसमें उन्होंने वही लिखा था कि मेरा बच्चा छोटा है, मैं अकेले रहती हूँ, बच्चे को मैं केयर नहीं कर पा रही हूँ। तो ये ही सब वहाँ पे अच्छे से लिखना है। और सीसीएल आपको मिल ही जाएगा, ये गारंटी नहीं है। मैटरनिटी आपको मिल जाएगी, वो गारंटी रहती है, सीसीएल मिल जाएगा इसकी कोई गारंटी नहीं है। क्योंकि जो इसका जो छुट्टी ग्रांट करते हैं वो बहुत सारी चीज़ों को देखते हैं कि अगर आप छुट्टी पे चले जाइएगा तो बच्चों की पढ़ाई बाधित ना हो, और भी बहुत सारी चीज़ें देखते हैं। तो आप एप्लीकेशन ऐसा लिखिए जिसमें कि जो अधिकारी हैं वो पढ़ के एक बार में समझ जाए कि आपको कितनी नीड है सीसीएल की, और वो आपको स्वीकृत कर दें आपका एप्लीकेशन। चलिए ये मैंने बता दिया है। नेक्स्ट हम लोग क्वेश्चन लेते हैं। ये है, मैम फिटनेस सर्टिफिकेट कैसे बनता है। 5 दिन पहले ही ये जो है क्वेश्चन पूछा गया है, किनके द्वारा, अर्चना कुमारी जी के द्वारा। मैंने इनको भी हर्ट दिया हुआ है। तो मैं आपको बता दूं कि जब मैटरनिटी लीव के बाद आप पुनः जब विद्यालय में योगदान करते हैं तो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट देना पड़ता है। क्यों? ताकि विभाग को ये लगे कि आप एकदम फिट हैं और आप जो है विद्यालय आने में और विद्यालय के कामों को करने में आप पूरी तरीके से सक्षम हैं। तो फिटनेस सर्टिफिकेट जहाँ पे आपकी डिलीवरी हुई है आपको वहाँ से बनाना होगा, डॉक्टर बना कर दे देंगी। अपने जो पेपर होता है जिसमें उनका हॉस्पिटल का नाम वगैरह लिखा रहता है, तो उसमें वो साइन मोहर करके वो आपको फिटनेस सर्टिफिकेट बना के दे दी थी। मैंने इस पर जो है डिटेल से वीडियो बनाया है। मैं जब फिटनेस सर्टिफिकेट दी थी, कैसे बनवाई थी, वो सब मैंने अपना दिखाया हुआ है, तो आप चेकआउट कर लीजिएगा। अगर आपको चाहिए वीडियो का लिंक तो मुझे बोलिएगा, तो मैं आपको प्रोवाइड करवा दूँगी। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। ये जो है 8 दिन पहले कॉमेंट आया है मधु सिंह जी के द्वारा। मैम मेरा बच्चा 9 इयर्स का है, मैं स्कूल चली जाती हूँ तो वो स्कूल से आने के बाद अकेले रहना नहीं चाहता, क्योंकि मेरे घर में कोई मेरे बच्चे को देखने वाला नहीं है। क्या मुझे सीसीएल मिल सकता है? जी मिल सकता है। सीसीएल बच्चे के 18 साल होने से पहले तक आप ले सकते हैं। आपका बच्चा 9 साल का है, मैं समझ सकती हूँ, अभी उसका एकदम पीक एज है, मतलब पढ़ने का एज है। इस टाइम में बच्चे का जो बेस है वो बनाना होता है बहुत स्ट्रॉन्ग, ताकि बच्चा आगे जो है वो फ्यूचर में अच्छा करे। तो आपके जो बच्चे को संभालने वाला कोई नहीं है, तो ये चीज़ को आप अपने एप्लीकेशन में अच्छे से लिखिए। किसी जानकार आदमी से एप्लीकेशन का जो है वो फॉर्मेट
सिंपल सा है, डीपीओ स्थापना को लिखना है तो अच्छे से उसको जो है वो ड्राफ्टिंग करवा दीजिए अपने एप्लीकेशन को, आपको मिल सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। नर्सों को मातृत्व अवकाश जिले से ही स्वीकृत होगा। नर्सों को जो है पटना से खबर आई है, आज ही के अखबार से है ये, कि स्वास्थ्य विभाग ने बहुत अच्छा फैसला लिया है कि नर्स जो हैं उनको मातृत्व अवकाश से जुड़ी प्रक्रिया को तुरंत से उनका निष्पादन हो और सुगमता आसानी से सब सारी जो है लीव वगैरह मिल जाए, उसको लेकर बड़ा फैसला हुआ है। विभाग ने शुक्रवार को जारी आदेश में कहा है कि आप राज्य मुख्यालय की बजाय जिला स्तर से ही जो है वो नर्सों के मातृत्व अवकाश की स्वीकृति दी जाएगी। बहुत ही अच्छी खबर है, जिला से दी जाएगी स्वीकृति तो बहुत ही जल्दी ये जो है वो स्वीकृत उनका एप्लीकेशन हो जाएगा, तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। यहाँ पे देख लीजिए रेणु सिंह के द्वारा भी एक दिन पहले कमेंट आया था, म्यूचुअल ट्रांसफ़र रीओपन कब होगा। म्यूचुअल ट्रांसफ़र का कोई अपडेट नहीं है कब रीओपन होगा। बीच में हालांकि खबर आई थी कि रीओपन होने वाला है, लेकिन वो कोई ऑथेंटिक खबर नहीं थी और हमारे चैनल पे आपको ऑथेंटिक खबर ही देखने सुनने को मिलती है। तो जब विभाग की तरफ से म्यूचुअल ट्रांसफ़र को लेकर के कुछ ऑथेंटिक खबर आएगी तो ही मैं बता पाऊंगी, अभी मेरे पास इसका कोई अपडेट नहीं है। चलिए नेक्स्ट चलते हैं। श्वेता सिंह के द्वारा किया गया है, मैम मैं मैटरनिटी लीव पे हूँ और मेरा स्कूल मेरे घर से 60 किलोमीटर दूर है, इसलिए मुझे जल्दी मैटरनिटी लीव लेना पड़ा। क्या बेबी होने के बाद मैं कुछ मंथ्स लीव विदाउट पे पे रह सकती हूँ। मैं TRE 3 की टीचर हूँ और मेरा मैटरनिटी 14/2/26 को एंड हो रहा है। आपका विद्यालय दूर है, जैसे कि आपका बताया कि 60 किलोमीटर दूर है, तो मैं जब प्रेग्नेंट थी तो मेरा जो विद्यालय है वो 55 किलोमीटर दूर था, तो मैं भी आपकी तरह बहुत जल्दी मैटरनिटी लीव पे चली गई थी। तो आपने दिखा है कि आपका 14 फरवरी 2026 को मैटरनिटी लीव ओवर होगा, उसके बाद आप लीव विदाउट पे पे जाना चाहते हैं, डेफिनेटली आप जा सकते हैं। विभाग को इसे कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। लीव विदाउट पे है, आपको पैसा नहीं मिलेगा, आप जा सकती हैं आराम से। और मेरे जान पहचान में गई भी है, मेरे जान पहचान में एक फीमेल टीचर गई भी है, उनको भी यही कंडीशन था, बच्चा होने के बाद कोई केयर करने वाला नहीं था, उनकी सास जो है वो काम से गांव चली गई थी, तो वो लीव विदाउट पे में रही थी। मेरी उनसे बात भी हुई है। नीतू कुमारी जी का है, ई शिक्षा कोर्स पर फॉर लीव कैसे चलेगा। ये CCL को लेकर के आया था इनका कि CCL जो हम लेंगे तो ऑनलाइन तो कुछ ऑप्शन नहीं है तो कैसे चढ़ेगा। तो मैं आपको बता दूं, जब ऑनलाइन ऑप्शन ही नहीं है तो आपको चिंता नहीं करनी है, वो आपका रजिस्टर में जो है वो मेंशन हो जाएगा, उसके लिए कोई टेंशन नहीं है आपको। विभाग की तरफ से ही वो जो फैसिलिटी नहीं है तो इसमें हम और आप कुछ नहीं कर सकते। चलिए, ये है एंजेलिना एरेना, आई होप कि मैंने सही से प्रोनाउंस किया है, एंजल एडेना समझ में नहीं आ रहा है नाम। पेमेंट मिलता है क्या CCL में। जी मिलता है, मेरी जिनसे बात हुई है, जिनको TRE 3 की जो फीमेल शिक्षिका है जिनको CCL मिला है, उनको भी जो है हर मंथ जो है वो पेमेंट आ रही है, तो मिलता है, डेफिनेटली मिलता है। और रूल भी है इसका, मैंने बताया हुआ है ऑलरेडी। 22 से 26 तक जो ट्रेनिंग हुई इन सर्विस वाली 5 डेज़ की रेसिडेंशियल आवासीय, तो उनका जो स्कूल में छुट्टी हो गया आपका 24 पर हाथ, यानी 25 से छुट्टी हो गई, पर उनकी जो है वो 2 दिन हो गई आपका ट्रेनिंग छुट्टी में, विंटर वेकेशन में, तो उसको लेकर के क्षतिपूर्ति का लेटर निकल चुका है आपका। ये बिहिया भोजपुर जिले से है, यहाँ पे देख लीजिएगा। यहाँ पे ट्रेनिंग हुई थी आपका 6 to 8 किसके सामाजिक विज्ञान विषय के शिक्षकों के लिए। तो इनको जो है यहाँ देख लीजिए लास्ट में है, उपरोक्त अवधि में अवकाश तिथि को प्रशिक्षण पर उपस्थिति होने के कारण नियमानुसार यहाँ पे स्पेलिंग गलत है, अवकाश सक्षम पदाधिकारी द्वारा दिया होगा। मतलब कि अवकाश की अवधि में जिस दिन भी ट्रेनिंग हुई है उस दिन का क्षतिपूर्ति मिलेगा। तो अगर 24 पढ़ा के छुट्टी हुई है तो 25 से छुट्टी थी, तो 25-26 इनको 2 दिन का क्षतिपूर्ति अवकाश जो है वो मिलेगा। तो बहुत ही अच्छी खबर है ये। और चलिए, आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप कि आपको मेरी ये सीरीज़ पसंद आ रही है। अपने कमेंट जरूर कीजिएगा, मैं हर वीक ऐसा जो है वो एपिसोड जरूर बनाऊंगी। चैनल पे न्यू है, सब्सक्राइब कर दीजिएगा। मेरी इंस्टाग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप मुझे वहाँ पे भी डायरेक्ट फॉलो करके DM कर सकते हैं।